पर जिस प्रकार दुनिया में सभी जगह हवा चलती है, हवा चलती कि नहीं बाहर दुनिया में सभी जगह गर्मी के दिनों में, और पंखे के सामने में क्या चलती है, हवा चलती है। लेकिन दुनिया की हवा में और उस पंखे की कूलर की हवा में क्या अंतर है? क्योंकि दुनिया की हवा महाराज वो ठंडक तुम्हें नहीं प्रदान कर पाएगी जो कि कूलर की हवा या तो पंखे की हवा जो तुम्हें ठंडक प्रदान करेगी। उसी प्रकार घर बैठ करके कथा सुनने से वो फल नहीं मिलेगा जो फल कथा के पंडाल में बैठ करके जो फल मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो घर बैठ करके आनंद नहीं मिलता है। इसलिए सभी भक्त प्रयास ये करें कि हो सके तो कथा के पंडाल में आकर के कथा का रसपान करें। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या रोज रोज वही कथा सुनना, अभी तो हमने भवानी माता मंदिर पे सुनी थी, महाराज जी अभी तो हमने दादा दरबार में सुनी थी, महाराज जी अभी तो हमने पड़ाव पे कथा सुनी थी, क्या रोज रोज वही कथा सुनना? महाराज जी कथा तुम बदलते क्यों नहीं? मैया हम रोज रोज वही रोटी खाते हैं, क्या आज तक हमारा मन भरा? अरे मन भरा क्या? जब रोज रोज हम हर दुनिया के सारे काम करते उनसे अपना मन नहीं भरता, तो फिर भगवान की कथा से हमारा मन कैसे भर जाता है? और जिसका भगवान की कथा से यदि मन भर गया हो ना, तो समझ लेना कि महाराज वो जीते जी भी संसार में जीने के लायक नहीं है। क्योंकि कथा एक ऐसी कथा गंगा है जिससे कभी ना तो कभी मन भरा है और ना ही कभी मन भरेगा। महाराज तुम कथा बदलते क्यों नहीं है? महाराज कथा बदल दिया करो ना, क्या रोज रोज वही कथा सुनना? अब जैसे आप सोचते हो ना, एक बार की बात है कि दादी अम्मा थी, बुढ़ापे का समय था, लगभग आयु थी उनकी 70 से 80 साल की। 70 से 80 साल की आयु की दादी अम्मा ने सोचा क्या करे। अब महाराज भगवान की कथा में मन नहीं लगता, सोच रहा है कि कथा बदल जाए तो कथा सुने। अब 70 से 75 साल की आयु में सोचा कि पास के गांव में कोई मेला लगा है। अब दादी अम्मा मेला पहुंची, सारा मेला घूम लिया, उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही थी, क्या खरीदे। पूरा मेला घूमने के बाद उससे मात्र एक वस्तु पसंद आ गई मेले में। वो क्या? एक दर्पण, एक शीशा, एक कांच। अब दादी गई दर्पण की दुकान पर और दुकानदार से कहा भैया एक अच्छा सा मुझे शीशा दिखा दे। अब दुकानदार गया, 100 रुपए वाला शीशा निकाल करके लाया, महाराज पन्नी में से खोल करके दे दिया, लो भैया, लो दादी ये आप शीशा देख लो। अब दादी ने 100 रुपए के शीशे में जब अपने आप के चेहरे को देखा, दादी ने बोला भैया कैसा शीशा दिखा रहा है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का दिखा, थोड़ा सा महंगा। दुकानदार ने कहा महंगा है, चलेगा? दादी ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। अब दुकानदार ने 500 रुपए वाला शीशा निकाल करके दिया दादी को। अब 500 रुपए वाला शीशा थोड़ा सा बड़ा और थोड़े से अच्छे से खोखे में पैक था महाराज। दादी अम्मा ने जब 500 रुपए के शीशे में अपने आप के चेहरे को देखा, फिर भी नाराज हो गई। भैया कैसा शीशा दिखा रहा है, थोड़ा सा अच्छा वाला दिखा ना। इतनी बड़ी मेले में दुकान लेकर के बैठा, एक भी शीशा अच्छा नहीं है, एक भी कांच अच्छा नहीं है। अब दुकानदार ने कहा दादी मेरी दुकान का सबसे महंगा शीशा है 1000 रुपए का, एक ही पीस बचा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। दादी ने कहा ला तो सही, दिखा तो। अब महाराज दुकानदार गया, 1000 रुपए का बड़ा सा शीशा लेकर के आया, दादी के हाथ में दे दिया। 1000 रुपए का शीशा। दादी ने जब 1000 के शीशे में अपने आप के चेहरे को देखा और जोर से बोल पड़ी, अरे क्या भैया इतनी बड़ी दुकान लेकर के बैठा है मेले में और एक भी शीशा अच्छा नहीं है तेरी दुकान पे, 1000 रुपए कीमत बता रहा है। मैं तुझे क्या बताऊं, आज के 50 साल पहले जब इसी मेले में आई थी तो 10 रुपए का कांच लेकर के गई थी, मैं उसमें इतनी सुंदर लगती थी कि आज भी मुझे मेरी सुंदरता याद है। मात्र 10 रुपए का शीशा, और आज 50 साल बाद आई हूं
तेरे दुकान पर 1000 रुपए का शीशा भी उसके आगे फीका है। दुकानदार ने कहा, दादी मेरे शीशे का कोई दोस्त नहीं है, शीशा तो 50 साल पहले भी वही था और शीशा तो आज भी वही है। 50 साल पहले तुम छोटी सी कोमल कन्या के जैसी थी तो सुंदर लगती थी, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है तो कहां से तुम सुंदर लगोगी। इसलिए दादी दोस्त मेरे शीशे का नहीं है, दोस्त तुम्हारे विचार का है। तो तुम भी सोचते हो कि कथा बदल जाए, कथा कभी बदलती नहीं है। कथा तो कल भी वही थी, आज भी वही है और कथा कल भी वही रहेगी। बदलते हम हैं, बदलते हमारे विचार हैं। इसलिए कथा के प्रति कभी हमारे विचारों को बदले नहीं। कथा तो ऐसी है महाराज, जितनी कथा को गहन तरीके से सुनोगे उतना आनंद मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगाना पड़ेगा। भाई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें देता, ले भैया 2 टाइम की दवाई गोली ले ले। अब दवाई गोली ला करके यदि हम महाराज घर पे रख दे, सोचे कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए तो क्या होने वाली है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दवाई गोली खाना पड़ेगा, तभी तो बुखार उतरेगी। उसी प्रकार यदि तुम कथा को सुन रहे हो तो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया करे थोड़ा सा। अब कई लोग सोच रहे आज की क्या सुने, दूसरे दिन की कथा सुने, दूसरे दिन की क्या तीसरे दिन की कथा सुनने चलेंगे। अब कोई बहन बात अगर हम तो कृष्ण जन्म से चलेंगे। अब ऐसे एक भैया थे, गंगा सागर स्नान करने के लिए पहुंचे। अब गंगा सागर स्नान करने के लिए जब पहुंचे, कुर्सी लगा करके बैठ गए। अब गंगा सागर में क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें चलती है, कभी लहर बड़ी तो कभी उससे बड़ी तो कभी उससे बड़ी, कभी लहरें थमती नहीं है, कभी लहरें रुकती नहीं है। अब भैया जा करके कपड़े लेकर के बैठ गया कुर्सी पर, सोच रहा है कि जरा इसकी लहरें कम हो जाए तो मैं स्नान कर लूं। दिन पूरा बीत गया लेकिन स्नान नहीं कर पाया। दूसरा दिन बीत गया, सोच रहा कि जरा इसकी लहरें कम हो जाए तो मैं स्नान कर लूं। दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरा दिन हुआ, सोच रहा है कि जरा लहरें कम हो जाए तो स्नान कर लूं। तीसरा दिन भी बीत गया। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन एक महापुरुष आया वहां पर और भैया से पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ पर आकर के रोज बैठते हो लेकिन स्नान नहीं करते। उस रसिक भक्त ने कहा, मैं समुद्र की लहरें कम होने का रास्ता देख रहा हूं। महाराज संत जी ने कहा, हे भैया तुम एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी यदि बैठे रहोगे और सोचोगे कि समुद्र की लहरें कम हो जाए और स्नान करो तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी ऐसा होने वाला नहीं है और कभी तुम इसमें स्नान नहीं कर पाओगे। यदि स्नान करना है तो अभी जाकर के गोता लगा लो और अपने आप को पवित्र कर लो। उसी प्रकार संसार में हम भी घर में रहते रहते सोच रहे हैं कि हम दूसरे दिन की कथा सुने, हम तीसरे दिन की कथा सुने, टाइम मिल जाए तो कथा सुने। जीवन में कभी भगवान के लिए टाइम मिलता नहीं है, भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ता है और जो भगवान के लिए अपना समय निकालता है, भगवान में मेरा उसके लिए समय अवश्य निकालता है। इसलिए जब भी ऐसी कथा होना मैया तो 2-3 घंटे घर का कार्य छोड़ करके कथा गंगा में गोता लगा लिया करो। नहीं तो वही वाली बात, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा नहीं है। अब अपन थे भस्य भक्ति ग से ज्ञान और वश्य वैराग्य पर। पहला वैराग्य माँ के गर्भ में, दूसरा वैराग्य कब होता है, जब हम हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बस 4-5 दिन का मेहमान और बचा है, तो पेशेंट पड़े पड़े क्या सोचता है कि हे भगवान बस एक बार मुझ पर कृपा कर दे और मुझे बाहर भेज दे, यानी मुझे स्वस्थ कर दे, मैं जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। अब जब वैराग्य को धारण कर लिया हॉस्पिटल में, भगवान को दया आ गई कि चलो ठीक है भेज दे। जैसे ही स्वस्थ होकर के घर आया, 2-3 दिन भगवान का भजन किया और वापस से वही मोह माया में पड़ गया। ये वैराग्य किसी काम का नहीं होता है। तीसरे नंबर का वैराग्य, जब हम शमशान घाट में किसी मुर्दे को जलाते हैं, कि माता बहनें तो बहुत कम जाती है शमशान घाट, आजकल तो जाने लगी, पहले तो कोई भी नहीं जाती थी। लेकिन एक सत्य बात बता रहा हूं,
जब शमशान घाट में मुर्दे को जब जलाया जाता है ना, और जब मुर्दे में से अग्नि निकलती रहती, ज्वाला निकलती रहती है, तो जो भैया लोग आजू बाजू पास में खड़े होते ना, वो मुर्दे को देख देख करके मन में विचार करते हैं कि अरे देख कितना अच्छा इंसान था, बेचारा चले गया, देख कितने पैसे कमाए, देख कितना अच्छा काम किया, फिर भी चले गया, देख क्या लेकर के गया। कोई अच्छा इंसान जाता है ना, तो उसके जाने के बाद आसपास के लोग खड़े खड़े सब विचार करते हैं कि देख कितना अच्छा आदमी था, बेचारा चला गया। यदि कोई बीड़ी पी रहा होता है ना, तो बीड़ी को भी फेंक देता है, क्योंकि उसको वैराग्य आ जाता है। उसके महाराज दिमाग की बत्ती जल जाती है कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है, उसको भी फेंक देता है। यदि कोई तंबाकू खा रहा होता है, तो उसे भी महाराज थूक देता है। यदि कोई चोरी करता है, कोई महाराज किसी की निंदा चुगली करता है, तो वहां पर खड़े खड़े सोचता है कि आज से मैं घर जाकर के सारे गलत काम बंद कर दूंगा, आज से मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। वैराग्य को धारण कर लेता है जब उसकी ज्वालाओं को देखता है मुर्दे की। तो लेकिन जैसा ही मुर्दा जला, 4 मुट्ठी राख हुई, घर आया, 1 बाल्टी पानी डाला, मुर्दा भी उसके घर और अपन भी अपने घर। महाराज कहाँ रहा वैराग्य? ऐसा वैराग्य नहीं करना है। और क्या बताऊं, ये तीसरे नंबर का वैराग्य। और चौथे नंबर का वैराग्य होता है जब आप कथा के पंडाल में बैठ जाते हो। ईमानदारी से बताना, जब कथा के पंडाल में तुम बैठते हो और महाराज जी कोई भी वक्ता यदि अच्छी अच्छी गहन बातें बताते हैं, तो अपने मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है ना, कि नहीं होता है? कि आज से हम भी घर जाकर के सारे गलत काम छोड़ देंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से मदिरा का पान नहीं करेंगे। जब महाराज जी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो कथा के पंडाल में बैठे बैठे सोचते, अरे सही बात है, देख महाराज जी कितना अच्छे से समझा रहे हैं, मैं तो घर जाकर के सारे गलत काम छोड़ दूंगी। जैसे महाराज जी आरती हुई 5 बजे, प्रसाद का फक्का मारा, महाराज जी भी उनके घर और वैराग्य भी उसके घर। महाराज कहाँ गया तुम्हारा वैराग्य? क्या बचा तुम्हारा वैराग्य? ऐसे नहीं होना चाहिए वैराग्य। फिर वैराग्य होना किसे चाहिए? कहते किसे वैराग्य? आप जहां पर बैठ जाओ, जैसे बैठ जाओ, और बस आप शरीर को भूल करके अपनी आत्मा से परमात्मा का यदि 2 घड़ी भी तुम ध्यान कर लो, तो समझ लेना कि उस समय तुम्हें वैराग्य हो गया। 10 मिनट भी यदि तुमने दुनिया को भुला दिया, तो समझ लेना कि भगवान का तुमने ध्यान कर लिया, तो समझ लेना कि तुम्हें वैराग्य हो गया। लेकिन संसार में हम तो महाराज परमात्मा को एक तो याद ही नहीं करते, और याद भी करते हैं। आजकल भक्ति में भी क्या बड़ा दिखावा हो गया है। भक्ति दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। और भगवान के मंदिर में जाओ ना, तो भगवान से कुछ मांगा मत करा करो भैया। अरे भगवान के मंदिर जाते हो, 10 रुपए चढ़ाते हो, भगवान इसके बदले में मुझे ये दे देना। अच्छा बताओ कि भगवान को क्या तुम्हारे 10 रुपए की आवश्यकता है? भगवान क्या तुम्हारे 10 रुपए से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से क्या प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर हम भगवान को क्या समझते? दुकानदार समझ लेते आजकल के लोग। 100 रुपए चढ़ाते, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मेरे घर ऐसा कर देना। अब भगवान को वही तो काम बचा है, तुम्हारे घर धन दौलत देने आएगा। भगवान को बाकी कोई काम थोड़ी ना है। भगवान मेरे छोरे को पास कर देना। अभी अभी एक बात हमने थोड़े दिन पहले ही सुनी थी, सत्य है या गलत है हम ये तो नहीं बोलते, लेकिन एक किसी वक्ता ने कहा था कि महाराज अपने बच्चे को केवल भोलेनाथ पर से एक बिलपत्र चढ़ा करके परीक्षा देने के लिए भेज देना, उसका बच्चा पास हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? जीवन पर्यंत जिसके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की हो, किताब को हाथ नहीं लगाया हो, और भोलेनाथ के मंदिर में यदि बिलपत्र चढ़ा देगा तो क्या पास हो जाएगा? कौन सा पुराण ऐसा कहता है? कोई पुराण नहीं कहता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो अपने आप महाराज तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। फिर भगवान क्या करते हैं? वही मेहनत के फल को महाराज 10 गुना करके देते। तुम पास तो हो जाओगे, लेकिन भगवान ये करेंगे कि यदि तुम
ए ग्रेड से पास हो रहे हो तो भगवान भोलेनाथ उसमें A+ लगा करके तुम्हें पास कर देंगे। ये होता है भगवान का काम कि यदि तुम बॉर्डर पर यदि आ गए हो और यदि थोड़ा सा धक्के की आवश्यकता हो तो मेरे भोलेनाथ वो धक्का लगा करके तुम्हें भव सागर से पार कर देता है। इसलिए मेहनत भी करना जरूरी है संसार में। बिना मेहनत के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत पर भी विश्वास होना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस पर भी विश्वास होना है कि जो हमने किया है वही सत्य है, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता है। अच्छा बताओ, अभी दिन है कि रात है? अभी दिन है कि रात है? दिन है, कैसे कह सकते हो? मुझे तो रात दिख रही है। आप इसलिए दिन कह सकते हो क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है, आपको अपने आप पर भरोसा है कि आपकी जो आंखें देख रही है वही सत्य है। जिस प्रकार आपको अपने आप पर विश्वास है उसी प्रकार आपको भगवान पर भी विश्वास होना चाहिए कि मेरा गिरधर है, मेरा गिरधर है और मेरा गिरधर है। यदि भगवान पर विश्वास है तो सब कुछ है और भगवान पर विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान भी यदि दुबे कॉलोनी में आकर के बैठ जाएंगे वो भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे जीवन में आकर के। बस से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। अब त्याग किन चीजों का करना है? अब कई लोग घर छोड़ते हैं और सोचते हैं कि घर छोड़ करके हम भगवान का भजन करें। अरे घर में रहते हुए यदि तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो घर छोड़ने के बाद तुम कैसा भजन कर लोगे? और भगवान तुम्हारी भक्ति को भी तभी स्वीकार करेंगे जब तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति करोगे। इसलिए त्यागना है तो घर को मत त्यागो, बीवी बच्चों को मत त्यागो, घर परिवार को मत त्यागो। त्यागना है तो हमारी बुरी आदतों का त्याग कर दो। जो अपने अंदर विकार है, मोह माया छल कपट ईर्ष्या द्वेष, जो इसकी गठरी बना करके रखी मन मंदिर में, इन चीजों का त्याग करो तो भगवान की हम पर कृपा हो जाएगी। बोले भागवत महा